शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय की जो षष्ठ अनुवाक की व्याख्या रूप भाष्य है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक में मूल में आया हुआ तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य का तात्पर्य जीव की ब्रह्मरूपता में दिखाने के लिए एक विचार भगवान भाष्यकार ने प्रारंभ किया। उसमें ये संशय उपस्थित हुआ कि जगत के सृष्टा ने जगत में सृष्टा रूप से ही प्रवेश किया है या रूपांतर से प्रवेश किया है। सिद्धांतियों ने कहा कि सृष्टा रूप से ही जगत के सृष्टा ने जगत में प्रवेश किया है, जगत को बना करके। इस पर पूर्व पक्षी ने शंका की कि ननु न युक्तम इत्यादि से ब्रह्म यदि जगत का मिट्टी के तरह उपादान कारण है, तो फिर मिट्टी जैसे घड़े के उत्पत्ति के साथ ही साथ घड़े में अवस्थित है। इन दोनों में घटोत्पत्ति और मिट्टी का घट में प्रवेश योगपद्य है, पौर्वापर्य नहीं है। इसलिए क्त्वा प्रत्यय साधु नहीं होगा यहाँ। और ये नहीं कहा जगत सृष्टा का यदि प्रवेश मानेंगे
तो फिर पौर्वापर्य को बताने वाले क्त्वा श्रुति में असाधुत्व मानने की आपत्ति पूर्व पक्षी ने बताई थी। इस पर सिद्धांत एकदेशी ने अपना मत बताया, उसका अनुवाद करके पूर्व पक्षी सिद्धांत एकदेशी के मत में भी दोष बताते हैं। सिद्धांत एकदेशी ने ये कहा था कि जैसे घट उत्पन्न होने के बाद मिट्टी का चूर्ण रूप से प्रवेश होता है, ऐसे सृष्ट जगत में सृष्टा का रूपांतर से प्रवेश माना जा, वह रूपांतर होगा जीव। और श्रुति भी कहती है अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य। इस पर भी पूर्व पक्षी ने सिद्धांत एकदेशी के मत का खंडन करते हुए कहा कि ब्रह्म एक होने के कारण मिट्टी का घट उत्पन्न हुए घट में चूर्ण रूप से जैसा प्रवेश है, ऐसा इस उदाहरण के अनुसार ब्रह्म का प्रवेश नहीं बताया जा सकता रूपांतर से। उसके लिए मिट्टी के जैसे दो रूप हैं, चूर्णात्मक भी रूप है, घटात्मक भी रूप है। ऐसे ब्रह्म भी दो रूप वाला होता तो जीव रूप से प्रवेश माना जा सकता था, लेकिन ब्रह्म एक है, निरवयव है। और ब्रह्म का जीव रूप से प्रवेश सिद्ध करने के लिए यदि सिद्धांत एकदेशी ब्रह्म को सावयव मानते हैं, जगत कारण को, और सावयव ब्रह्म का जैसे सावयव शरीर के अवयव विशेष मुख में अवयवांतर हस्त का प्रवेश होता है, ऐसा ब्रह्म के कार्य विशेष शरीर में ब्रह्म का ही जो कार्यांतर है जीव, उसका प्रवेश होगा। ये यदि सिद्धांत एकदेशी कहेंगे तो इसका भी निराकरण करते हुए पूर्व पक्षी ने बताया था न अशून्यत्वात्। तो अशून्यत्वात् का मतलब ऐसा कोई देश यानी कार्य विशेष है नहीं जिसमें कारण का प्रवेश न हो। कारण से अप्रविष्ट अनन्वित कोई कारण कार्य न होने से वहाँ शरीर में भी ब्रह्म विद्यमान ही है, और वो जो शरीर से अतिरिक्त जीव है शरीर में प्रविष्ट हो रहा है, उसे भी तार्किक लोग मानते हैं विभु। जीवात्मा को विभु मानते हैं ना, इसलिए जीवात्म रूप से वह विभु होने से अप्रविष्ट देश उसका न होने से उसका प्रवेश संभव नहीं होगा। ये सब चर्चा सिद्धांत एकदेशी के मत का अनुवाद करके खंडन करते समय पूर्व पक्षी के मुख से भाष्य में आई। अब दूसरे जो सिद्धांत एकदेशी विशेष हैं, उनके मत का भी अनुवाद करके उसमें दोष दिखाते हैं पूर्व पक्षी। यहाँ तक की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं कि तदेव अनुप्राविशद इति च श्रुतेर कारण अनुप्रवेशो युक्तः, यहाँ तक की चर्चा हुई है ना। आगे है कार्यांतरम एव स्याद इति चेत।
तो कार्यांतरम एव स्यात्, इसका अवतरण है टीका में कि कारण परामर्शकेन तत्शब्देन कार्यम उपलक्ष्य कार्यांतरस्य तत्र प्रवेशो विधीयते अप्राप्त देश संभवात्। अतो न श्रुति विरोध इति सिद्धांत एकदेशी मतम उद्भाव्य दूषयति कार्यांतरम एव इत्यादि ना। तो दूसरे जो सिद्धांत एकदेशी हैं उनके मत का उद्भावन करके उसमें दोष दिखाते हैं। कौन? पूर्व पक्षी। इनका क्या सिद्धांत एकदेशी का मत है? तो कहते हैं कार्य का कारण में प्रवेश मानने पर कार्य जो जीव हैं उसका जीव भाव के त्याग का प्रसंग आ रहा है ना, और तदेव अनुप्राविशत इत्यादि कार्य में प्रवेश बताने वाली श्रुति का भी विरोध हो रहा है। इसे टालने के लिए ये माना जाए कि तदेव अनुप्राविशत इत्यादि में जो तत्शब्द है वह कारण का परामर्शक है, क्योंकि सर्वनाम का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना। पूर्व पक्षी कहते हैं, सिद्धांत एकदेशी कहेंगे तो प्रकृत अर्थ तो है तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि से बताया गया ब्रह्म, और उस कारण रूप ब्रह्म का परामर्शक हो जाएगा तत्शब्द, और उससे कार्यम उपलक्ष्य। तो ब्रह्म के यानी कारण के वाचक तत्शब्द से लक्षणा से लिया जाएगा कार्यांतर को। वह कार्यांतर है जीव। किसकी अपेक्षा कार्यांतर? तो एक कार्य है नाम रूपात्मक कार्यकरण संघात, और उसकी अपेक्षा भिन्न कार्य, वो कार्यांतर हो जाएगा जीव। वो भी ब्रह्म का कार्य है, और उस कार्यांतर का यानी जीव का तत्र प्रवेश, तत्र से लेना कार्य शब्द से जिसको कार्यांतर में लिया जा रहा था कार्यकरण संघात को। तो कार्य में नाम रूप से अभिव्यक्त हुए कार्य में कार्यांतर का यानी जीव का प्रवेश तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। विधीयते यानी प्रदर्श्यते, प्रतिपाद्यते। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अप्राप्त देश संभवात। तो इस पक्ष में अप्राप्त देश भी संभव हो जाएगा, क्योंकि कार्य जो कार्यकरण संघात है उसमें जीव भी इस सिद्धांत एकदेशी के अनुसार परिच्छिन्न है जीव। तो परिच्छिन्न होने से कार्यकरण संघात में कार्यकरण संघात की उत्पत्ति से पहले नहीं है, उत्पन्न होने के बाद भोगायतन जो शरीर है उसमें जीव का प्रवेश होता है, ऐसा मानेंगे। तो उस दृष्टि से कहते हैं कि अप्राप्त देश, तो शरीर रूपी जो देश है उसमें उत्पत्ति के समय जीव प्रविष्ट नहीं है।
तो अप्राप्त देश हुआ प्रथम कार्य, ये जो शरीर, और उसमें जीव का अनुप्रवेश संभव हो जाएगा। तो अप्राप्त देश संभवात अतो न श्रुति विरोध, और इससे कार्य में अनुप्रवेश बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध भी नहीं होगा। इस प्रकार सिद्धांत एकदेशी का मत है। इस मत का अनुवाद करके दोष दिखाया जा रहा है। तो भाष्य में है कार्यांतरम एव स्यात् इति चेत। तो कार्यांतरम एव स्यात्, यहाँ एव और स्यात् के बीच में 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं थोड़ा से जोड़ना, प्रवेष्ट्री इस पद का। तो कार्यांतरम एव प्रवेष्ट्री स्यात्, ये अर्थ निकलेगा कि कार्यांतरम एव का मतलब मूल कारण जो ब्रह्म है उसका जो शरीर की अपेक्षा भिन्न कार्य है जीव, वही प्रवेष्टा है, न कि कारण। कारण का प्रवेश नहीं, कार्य का ही कार्यांतर में प्रवेश है, कार्यांतर का पूर्व कार्य में प्रवेश है, ऐसा माना जाए। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी, यानी सिद्धांत, पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांत एकदेशी यदि ऐसा कहते हैं, इसी सूत्र का विवरण है भाष्य में आगे कि तदेव अनुप्राविशद इति जीवात्मरूपम कार्यम नाम रूप परिणतम कार्यांतरम एव आपद्यते इति चेत। तो ये कहते हैं कि जो तदेव अनुप्राविशत ये श्रुति है, इसमें जीवात्मरूप जो कार्य है, जिसको कार्यांतर शब्द से सूत्रवाक्य में कहा था, जीवात्मा रूपी जो कार्य हैं वो है प्रवेष्टा, और जिसमें प्रवेश किया जा रहा है वो है नाम रूप परिणतम कार्यांतरम, यानी शरीर आदि भोगायतन, उसमें कार्यांतरम एव आपद्यते। आपद्यते क्रियापद का अर्थ है प्रविशति, आंग उपसर्ग पूर्वक पद धातु यहाँ पर प्रवेश अर्थ में है। तो आपद्यते का अर्थ निकलेगा प्रविशति, यानी जीवात्मा शरीर में प्रविष्ट होता है, मूल कारण जो ब्रह्म है वो नहीं। ऐसा अन्य सिद्धांत एकदेशी यदि कहते हैं तो पूर्व पक्षी उनके मत का अब निराकरण करते हैं कि न विरोधात, इससे कि ये कहना भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कहते इसलिए कि विरोधात, तो श्रुतियों का विरोध होता है। इस पक्ष में भी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इत्यादि श्रुतियों का विरोध हो रहा है। क्या विरोध हो रहा है? कि अनेन जीवेन आत्मना, यह श्रुति जीव को कार्य से भिन्न बता रही है, और यहाँ पर तो सिद्धांत एकदेशी जीव को कार्यकोटि में ही ले रहे हैं ना, कि कार्य विशेष जो जीव वह शरीरादि रूपी कार्यांतर में प्रविष्ट हुआ,
तो जीव भी कारण कोटि में नहीं है, कार्य कोटि में है। तो मतलब कार्य रूप ही हुआ जीव भी। और अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य इत्यादि श्रुतियाँ जीव को कार्य रूप नहीं बताती हैं। कार्य तो है भूत और भौतिक जगत, आकाश आदि पंचभूत, और उन पंचभूतों का जो कार्य है सूक्ष्म स्थूल भौतिक जगत। तो इसमें न तो भूतात्मक है ब्रह्म क्या नाम जीव, और न तो भौतिक है। यदि भूतात्मक मानेंगे या भौतिक मानेंगे तो जड़त्व की आपत्ति आएगी ना। वो चेतन है, उसकी उपाधि कार्य है, वो अलग बात। वो उपाधि तो जड़ है, भौतिक है, लेकिन वह स्वयं जो जीव है वह कार्य रूप नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और उसको आप कार्य रूप मान रहे हो सिद्धांत एकदेशी प्रवेश की उपपत्ति के लिए। और प्रवेष्टा जो जीव कार्य विशेष है उसने कार्यांतर जो शरीर आदि है उसमें प्रवेश किया, ऐसा मानोगे तो विरोध होगा। विरोध होगा यानी श्रुति का विरोध होगा। कौन सी श्रुति का विरोध होगा? कार्य मात्र से जीव को भिन्न बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का विरोध होगा। ये सूत्र रूप से विरोधात न विरोधात ये समाधान भाष्य हुआ, यानी पूर्व पक्षी के द्वारा समाधान किया जा रहा है सिद्धांत एकदेशी की शंका का। इसी का विवरण है आगे कि नहीं घटो घटांतरम आपद्यते। तो जैसे दो घट मिट्टी का कार्य है, तो उन दो घटों में से एक घट दूसरे घट में प्रविष्ट होता हुआ देखा नहीं गया। इसलिए ये कहते हैं कि घटो घटांतरम न आपद्यते यानी न प्रविशति। मिट्टी के कार्य, ये दोनों कार्य हैं। एक घट ये प्रथमांत घट पदार्थ भी, घटांतरम ये द्वितीयांत घट पदार्थ भी। तो मिट्टी का कार्य विशेष जो घट, वह घटांतर रूपी अन्य कार्य में प्रविष्ट होता हुआ नहीं देखा गया। एक तो ये युक्ति विरोध हुआ, ऐसा दृष्टांत नहीं मिल रहा है ना कि कार्य कार्य में प्रविष्ट हुआ, इसलिए युक्ति विरोध। और श्रुति विरोध भी बताया जा रहा है। हाँ, तो जब छोटा घड़ा बड़े घड़े में प्रविष्ट होता हुआ देखा जा रहा है ऐसा कहेंगे तो उस पक्ष में फिर श्रुति विरोध। ये 2 नंबर टिप्पणी में लिखा हुआ है। कि ननु महांतम घटम अल्पो घटः प्रविशति एव। तो जो छोटा घड़ा है वो बड़े घट में प्रविष्ट होता हुआ देखा जा रहा है। तो आप कैसे कहते हैं कि कार्य का कार्यांतर में प्रवेश नहीं होता? इति आशंक्य आह व्यतिरेक श्रुति विरोधाच्च। तो कहा यदि ये कहते हो तो श्रुति विरोध नामक दोष भी है। युक्ति विरोध को किसी प्रकार से टालोगे तो श्रुति विरोध का तो परिहार नहीं हो सकता। तो व्यतिरेक श्रुति विरोधाच्च, तो ये कहा जा रहा है कि जो व्यतिरेक श्रुति है, व्यतिरेक शब्द का अर्थ है भेद,
तो व्यतिरेक श्रुति का अर्थ है भेद अनुवादिनी श्रुति। कार्य से यानी शरीर आदि से जीव का भेद है, यह लोकतः भी सिद्ध है। लौकिक प्रमाण से सिद्ध है न कि शरीर जीव नहीं है। तो शरीर से भेद लोक प्रमाण से सिद्ध है और उसका अनुवाद करने वाली श्रुति, उसे कहा जाएगा जीव का शरीर आदि से भेद अनुवाद करने वाली श्रुति, और उसका विरोध होगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यतिरेक श्रुति विरोधाच्च जीवस्य, ये व्यतिरेक श्रुति विरोधात् का विवरण है। जीवस्य नाम रूप कार्य व्यतिरेक अनुवादिन्यः श्रुतयो विरुद्धेरन, जीव का नाम रूपात्मक कार्य से व्यतिरेक यानी भेद का अनुवाद करने वाली जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों का विरोध होगा। वे श्रुतियाँ कौन हैं? तो 3 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने बताया कि श्रुतयो यानी अनेन जीवेन आत्मना इत्यादयः। तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये जो श्रुति हैं वह अनुप्रवेश का कर्ता के रूप में जीव को बता रही है। ऐसे तो कर्ता है सेयम परादेवता ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो जीव रूप से इन 3 देवताओं में प्रविष्ट होकर के, 3 देवता हैं, 3 भूत, सूक्ष्म भूत, उनको तो प्रवेश का कर्म बताया जा रहा है। भूतत्रय में प्रविष्ट होकर के, और किस रूप से? तो जीवात्मना, तो जीव अलग हुआ, प्रवेशकर्ता का रूप है वो, और प्रवेश क्रिया का कर्म बताया जा रहा है भूतत्रय को, वही तो मूल कार्य है। तो प्रवेश क्रिया का कर्म और कर्ता ये दोनों अलग अलग होंगे, नहीं तो कर्म कर्तृ विरोध होगा ना। तो ये श्रुति जीव का इमा तीसरो देवता शब्द से बताए हुए सूक्ष्म भूतात्मक कार्य से व्यतिरेक बता रही है, और आगे स्थूल का भी व्यतिरेक दिखाने के लिए, व्यतिरेक यानी भेद, ये कहा कि नाम रूपे व्याकरवाणी। तो नाम रूप का व्याकरण यानी अभिव्यक्ति, व्याकरण शब्द का अर्थ पाणिनीय व्याकरण नहीं लेना, व्याकरण का अर्थ है नाम रूप से अभिव्यक्ति। तो स्थूल जगत को बनाना, तो स्थूल कार्य जो है त्रिवृत्त पूर्वक होने वाला भौतिक उसे कहा जाएगा। तो भूत रूप कार्य से भी जीव का वैलक्षण्य दिखाया गया इस श्रुति में, और भौतिक कार्य से भी विलक्षण जीव को बताया गया, वो तो व्याकरण का कर्म है। तो ये श्रुति है जीव का कार्य से व्यतिरेक यानी भेद अनुवादिनी श्रुति, और आदि शब्द से और भी कई एक श्रुतियाँ हैं जो जीव को कार्य से विलक्षण बताती है, नाम रूप कार्य से, उनको लेना। बहुवचन है ना, श्रुतयः। तो जीवस्य नाम रूप कार्य व्यतिरेक का अर्थ हुआ जीव का नाम रूपात्मक कार्य से भेद
का अनुवाद करने वाली श्रुतियों का विरोध होगा। विरोधात इन श्रुतियों का जीव का प्रवेश मानने पर, जीव को कार्य रूप मान करके प्रवेश मानने पर विरोध होता है। और दूसरी बात, ये न केन प्रकारेण प्रवेश मान भी लो तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। एक दूसरा दोष बताया जा रहा है कि तदापत्तो मोक्ष असंभवाच्य। तदापत्तो में तत्शब्द का अर्थ है जीव का जिस कार्य में प्रवेश बताया जा रहा है शरीर आदि में, उसे तत्शब्द से लीजिए। और आपत्ति शब्द का अर्थ है प्रवेश। तो तदापत्तो यानी शरीर आदि में प्रवेश होने पर, और वो प्रवेश किस रूप से करेंगे, प्रवेश का स्वरूप क्या होगा। प्रवेश एक संबंध है, दो पदार्थ है ना, जीव और शरीर आदि जिसमें प्रविष्ट हो रहा है और एक प्रवेष्टा। इन दोनों का जो प्रवेश संबंध बनेगा वही प्रवेश कहलाएगा। तो संयोग आदि संबंध तो बन नहीं पाएगा। संयोग होता है सावयव में। ये जो जीव है चेतन निरवयव है। और दूसरा फिर बचा तादात्म्य संबंध। तो तदापत्तों का अर्थ निकलेगा तादात्म्य रूप प्रवेश मानेंगे जीव का शरीर में, शरीर भाव की प्राप्ति जीव को हो गई। यही जीव का प्रवेश है शरीर में। ऐसा मानेंगे तो फिर शरीर रूप अपने आप को समझना ही तो बंधन है। और जीव वस्तुतः ही यदि शरीर में प्रविष्ट होकर के, कार्य में प्रविष्ट होकर के तादात्मक होगा, और वो तादात्म्य जो है वास्तविक माना जाएगा, तब तो उसका मोक्ष होगा ही नहीं। मोक्ष तो है निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान, और ये तो सविशेष जो शरीर आदि हैं उसी को अपना वास्तविक स्वरूप समझेगा, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। मोक्ष असंभवाच्य। इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हुए आगे कहा जा रहा है कि नहीं यतो मुच्यमान तदेव आपद्यते, यानी जिससे मुक्त होना है उसी में प्रवेश नहीं करता है। किसी को कुएं से बाहर निकलना है तो जिससे कुएं से बाहर निकला जाएगा ऐसा प्रयत्न करेगा, न कि कुएं में गिरने का। तो यतः मुच्यमान, वेदांत तो मुक्ति का उपाय बताने वाला है ना, और वो शरीर में प्रवेश बताएगा, शरीरात्म भाव की प्राप्ति। तो बंधन और दृढ़ कर रहा है वेदांत की बंधन से छुटकारा दिला रहा है। सिद्धांत एकदेशी के अनुसार तो बंधन को और दृढ़ करेगा, मुक्त नहीं कराएगा। इसलिए कहते हैं यतः मुच्यमान जीव, जिससे मुक्त होना चाहता है जीव, मुक्त हो रहा है, तदेव न आपद्यते, उसी में प्रवेश नहीं करता है। जैसे कोई तस्कर आदि हैं, श्रृंखला से बद्ध, तो श्रृंखलापत्तिर बद्धस्य तस्करादेः नहीं। तो बद्ध जो तस्कर आदि हैं किससे, श्रृंखला से। श्रृंखला है बड़ी बड़ी जंजीरें जो ज़्यादा अधिक
शक्तिशाली होते हैं ना चोर आदि, उनको रस्सी से बांधने से तो काम नहीं चलता, उनको जंजीरों से बांधते हैं, गले में भी, हाथ में भी, पैर में भी, वो एक रिंग जैसे डाल करके उससे जंजीरें बांधते हैं। और वो तस्कर आदि चाहते हैं कि इससे छूट जाए जंजीर से, तो उसी प्रयत्न तो करेगा उससे जिससे छूटा जाएगा उसके लिए, न कि जंजीरों में और जकड़ने के लिए। तो बद्धस्य तस्करादे श्रृंखलापत्तिर नहीं दृश्यते, ऊपर से जोड़ देना, नहीं देखी जाती। ऐसे शरीर आदि संसार से मुक्ति चाहने वाला जो जीव, वह शरीर आदि में तादात्म्य नहीं करेगा, उल्टा जिससे पहले से हुआ तादात्म्य है वह छूटे, ऐसा प्रयत्न करेगा। इस प्रकार एक जो दूसरे सिद्धांत एक देशी थे उनका निराकरण हुआ, उनके मत में दोष दिखाया पूर्व पक्षी ने। अब तीसरे सिद्धांत एक देशी है, उनके मत का अनुवाद करके उसमें दोष दिखाया जा रहा है। बाह्यांतर भेदेन परिणतम इति चेत इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, कारणवाचकेन तत्शब्देन कार्य लक्षणायाम अविवक्षित लक्षणा चेत प्रसज्जेत तर्हि कारणपरः एव तत्शब्दो अस्तु इत्याह सिद्धांत एकदेशी बाह्येति। तो ये कहते हैं कि कारणवाचक तत्शब्द से तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत में जो तत्शब्द है वो कारण का वाचक है, और उस कारण के वाचक तत्शब्द से लक्षणा से कार्य को लिया जाएगा। तो कार्य लक्षणायाम, तो कारण के वाचक शब्द की कार्य में लक्षणा कर दी, तो फिर अविवक्षित लक्षणा नाम का दोष आएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? तीसरे सिद्धांती, सिद्धांत एक देशी। जो द्वितीय सिद्धांत एक देशी थे वे कारण के वाचक शब्द की लक्षणा मान रहे थे कार्य में, और ये कह रहे थे कि कार्यांतर जो शरीर आदि हैं उसमें जो कार्य हैं जीव, उसका प्रवेश होगा। ये द्वितीय सिद्धांत एक देशी का मत था ना, उसमें तीसरे सिद्धांत एक देशी कह रहे हैं कि कारण वाचकेन तत्शब्देन कार्य लक्षणायाम अविवक्षित लक्षणा चेत प्रसज्जेत। कारण के वाचक तत्शब्द की लक्षणा कार्य में करने पर अविवक्षित लक्षणा नामक दोष का प्रसंग आएगा। लक्षणा तो की जाती हैं, लक्षणा का बीज होता है लक्षणा तात्पर्यानुपपत्तितः। वाक्य का तात्पर्य अर्थ सिद्ध न हो रहा हो तो लक्षणा की जाती है। वाच्यार्थ को लेकर के तात्पर्य न निकल रहा हो तो, और वाच्यार्थ को लेने से ही वाक्यस्थ समस्त पदों के वाच्यार्थ का ग्रहण करके ही यदि वाक्य का तात्पर्यार्थ निकलता है तो लक्षणा दोष माना जाता है। तो यहाँ पर तत्शब्द कारण का वाचक है, तो उसका जो वाच्यार्थ है कारण,
उसको लेने से ही उपपन्न हो जाता है तात्पर्य वाक्य का, तो कार्य में लक्षणा ये अविवक्षित लक्षणा मानी जाती है, ये दोष है। तो प्रसज्येत तर्हि कारण पर एव तत्शब्दो अस्तु, ये तीसरे सिद्धांत एकदेशी कह रहे हैं। तो इस अविवक्षित लक्षणा नामक दोष को टालने के लिए तत्शब्द को कार्य का लक्षक न मान करके कारण का ही वाचक माना जाए। कारण पर एव तत्शब्दो अस्तु, तो तत्शब्द कारण परक ही रहेगा। इति आह सिद्धांत एकदेशी, तो सिद्धांत एकदेशी इस बात को बताते हैं। कौन से? तो अन्य सिद्धांत एकदेशी। तो दो तो हो गए, ये तीसरे हैं। तो बाह्यांतर भेदेन परिणतम इति चेत तदेव कारण इति चेत, ये सूत्र हैं इतना पहले। तो कहते हैं जो मूल कारण है वह ये तीसरे सिद्धांत एकदेशी के अनुसार परिणामी कारण है, और वह बाह्य कार्य के रूप में भी और आभ्यंतर कार्य के रूप में भी परिणत होता है। जैसे वृक्ष, आम का वृक्ष, आम का जो बाह्य भाग है छिलका, उस रूप से भी वृक्ष ही परिणत हुआ है ना। और अंतर्भाग जो है वो रस और गुठली, उस रूप से भी परिणत कौन हुआ है? वो वृक्ष ही। तो कार्य के दो स्वरूप हुए, बाह्य कार्य, अंतर कार्य, और वो दोनों भी का कारण जो वृक्ष है उसी के रूपांतर हैं। एक मूल कारण ही अंतर रसादि रूप से भी और बाह्य छिलके के रूप में भी परिणत हुआ है। तो बाह्य शब्द से लिया गया बाह्य जो फल का अंश है, और अंतर शब्द से आभ्यंतर जो गुठली आदि बीजात्मक अंश है उसे, और भेदेन परिणतम, मूल कारण ही इन दो रूप से परिणत हुआ है। ये जो सूत्र हैं, इस सूत्र का विवरण है। तो तदेव कारणम बाह्य शरीराद्याधारत्वेन और तदंतर जीवात्मना आधेयत्वेन च परिणतम इति चेत। तो तदेव कारणम बाह्यम, ऐसा है, ये नहीं ब्रह्म, बाह्य नहीं ब्रह्म शब्द है। तो तदेव कारणम ब्रह्म, जो दृष्टांत में वृक्ष है कारण, दार्ष्टान्त में कारण होगा ब्रह्म। तो तदेव कारणम ब्रह्म, दार्ष्टान्त में, दृष्टांत में कार्य के दो रूप हैं, छिलका रसादि बाह्य रूप, और ये जो है आपका गुठली वो आभ्यंतर रूप। ऐसे दार्ष्टान्त में शरीर आदि जो हैं भोगायतन, वे माने जाएंगे बाह्य रूप। तो तदेव कारणम ब्रह्म शरीरादि आधारत्वेन और तदंतर जीवात्मना आधेयत्वेन च परिणतम। और तदंतर, इसमें तत्शब्द से लेना शरीर आदि को, तो शरीर आदि के अंतर यानी आभ्यंतर,
जीव रूप से आधे हैं, शरीर आदि आधार हैं। तो शरीर आदि आश्रय में आश्रित हैं जीवात्मा, और इस प्रकार ये आश्रय तथा आश्रित के रूप में वही मूल कारण ब्रह्म परिणत हुआ है। ऐसा ये तीसरे सिद्धांत एकदेशी कहेंगे। इति चेत, आगे कहते हैं न, सिद्धांति यानी पूर्व पक्षी यहाँ तक तो तीसरे सिद्धांत एकदेशी के मत का अनुवाद किया है, और न इत्यादि से उसका किया जा रहा है परिहार। तीसरे सिद्धांत एकदेशी के मत का भी पूर्व पक्षी के द्वारा परिहार किया जा रहा है। तो न इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए। अस्मिन् पक्षे प्रवेश श्रुतेर मुख्यार्थो न लभ्येत इत्याह न बहिष्ठ इति। तो अस्मिन् पक्षे यानी तीसरे सिद्धांत एकदेशी के मत में, अस्मिन् पक्षे से तीसरे सिद्धांत एकदेशी का मत लेना, इसमें क्या होगा तो कहते हैं प्रवेश श्रुतेर मुख्यार्थो न लभ्येत। अनुप्राविशत, ये जो प्रवेश श्रुति है ना, उसका जो मुख्यार्थ है, वाच्यार्थ है, वह उपपन्न नहीं हो पाएगा, प्रवेश सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये प्रवेश श्रुतेर मुख्यार्थो न लभ्येत का अर्थ है। इति आह, इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी इस तीसरे सिद्धांत एकदेशी के मत का निराकरण करते हैं कि न बहिष्ठस्य प्रवेश उपपत्ते। तो न यानी ये कहना भी उचित नहीं है कि शरीर रूप से भी और जीवात्म रूप से भी कारण ब्रह्म परिणत हुआ है, और शरीर में जो शरीर के अंदर जीव है वही प्रवेष्टा है, ये मानना उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि लोक में देखा जाता है, जैसे अभी हम लोग इस मकान के चार दीवारी के अंदर पहले से बैठे हुए हैं, तो जब तक अंदर है तब तक प्रवेश थोड़ा ही माना जाएगा। बाहर कोई हो वो तो अंदर आकर के यहाँ स्वाध्याय कक्ष में बैठ सकता है, उसका प्रवेश हुआ ये माना जाएगा। लेकिन जो अंदर ही है उसका प्रवेश मुख्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसे शरीर के अंदर जीवात्मा है, जैसे फल के अंदर बीज होता है, तो फल में बीज का प्रवेश थोड़ी हुआ है, मुख्य प्रवेश नहीं माना जाएगा, मुख्यार्थ प्रवेश श्रुति का प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि बहिष्ठस्य प्रवेश उपपत्ते, जो शरीर के बाहर हैं वह यदि शरीर में प्रवेश करता है तो वह प्रवेश माना जाएगा प्रवेश श्रुति का मुख्यार्थ। इसी का स्पष्टीकरण है कि नहीं यो यस्य अंतस्थ स एव तत्प्रविष्ट उच्यते। तो जो जिसके अंदर विद्यमान है वही उसमें प्रविष्ट हुआ, ऐसा लोक में नहीं कहा जाता। जैसे घटाकाश का प्रवेश घट में नहीं होता है, क्योंकि वो तो उत्पत्ति के साथ ही साथ घट में विद्यमान ही है। ऐसे शरीर के अंदर जीवात्मा है तो उसका प्रवेश मुख्य प्रवेश नहीं माना जाएगा।
तो बहिष्ठस्य अनुप्रवेशः स्यात्, तो जो बाहर हैं उसका तो फिर अंदर आता है तो प्रवेश माना जाता है। तो बहिष्ठस्य अनुप्रवेशः स्यात्, प्रवेश शब्दार्थस्य एवं दृष्टत्वात्, लोक में प्रवेश शब्द का अर्थ यही देखा गया है। तो कहते कहाँ देखा गया, तो उदाहरण बताते हैं, यथा गृहं कृत्वा प्राविशत्, किसी ने घर बना लिया फिर गृह प्रवेश कर लिया, तो गृह प्रवेश करने के पहले वो घर से बाहर है, तो जो घर से बाहर है उसका गृह प्रवेश होता है। ऐसे शरीर से बाहर जो होगा उसका शरीर में प्रवेश माना जाएगा, वो मुख्य प्रवेश माना जाएगा। और जो शरीर के अंदर ही है जीवात्मा, उसका शरीर में प्रवेश ये अनुचित है। तो प्रवेश श्रुति का मुख्यार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा है इस पक्ष में। तो यथा गृहं कृत्वा प्राविशत् इति, अब चौथे जो सिद्धांत एक देशी विशेष है, उनके मत का भी उत्थापन करके उनके मत में दोष बता रहे हैं पूर्व पक्षी ही। इनके मत में दोष दिखा करके फिर पूर्व पक्ष के मत का उपसंहार आएगा। आगे वाले पृष्ठ में यहाँ से जल सूर्य कादि प्रतिबिंबवत प्रवेश स्याद इति चेत, यहाँ से चौथे सिद्धांत एक देशी आ रहे हैं, उनके मत का अनुवाद करके निराकरण होगा। आगे वाले पृष्ठ में 2 पंक्ति तक। और एवं तरहि नैवास्ति प्रवेश, यहाँ से पूर्व पक्षी का उपसंहार होगा। पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ था 110 नंबर पृष्ठ पर द्वितीय प्यारे से, ननु न युक्तम मृदवत चेत कारणम, यहाँ से उसका उपसंहार होगा एवं तरहि इत्यादि से। फिर सिद्धांत आएगा मुख्य सिद्धांत, जो पूर्व पक्ष का निराकरण करने वाला और प्रवेश पदार्थ बताने वाला। प्रवेश को बताया जाएगा सिद्धांत के द्वारा अनिर्वचनीय, ये शुरू में ही बताया था। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवत्